इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है। अब जैसा कि हमें पता है कि एक त्रिभुज के 3 ही कोण होते हैं, तो मान लीजिए कि ये हमारा कोण A है, इसको मान लीजिए कोण B और ये कोण C। तो हमें इन तीनों कोणों को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए जो हमें क्वेश्चन में कोण C बराबर में 3 कोण B बराबर में ये हमें 2, फिर इसके बाद कोण A प्लस कोण B दिया है, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमें कोण C दिया गया है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद जो ये 3 कोण B दिया है हमें, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। और ये जो हमारा 2 कोण A प्लस कोण B दिया है, इस पूरे को हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कर लेंगे सबसे पहले। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले इस समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेंगे। हमें सबसे पहले समीकरण 1 को नहीं लेना, पहले हम समीकरण 2 और 3 को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 व 3 से। तो देखिए 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त होगा। समीकरण 2 में हमें क्या है, ये हमारा 3 कोण B है, तो इसको लिख लेंगे 3 कोण B बराबर में समीकरण 3 हमारा ये है, यानी कि 2, फिर इसके बाद कोण A प्लस में कोण B है। अब देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2 का कोण A से गुणा करेंगे तो 2 कोण A प्लस में 2 का कोण B से गुणा करेंगे तो 2 कोण B हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 3 कोण B, ये प्लस का 2 कोण B इधर आके माइनस में 2 कोण B हो जाएगा, तो इधर हमारा 2 कोण A बचेगा। अब देखिए 3 कोण B में से 2 कोण B घटेगा तो कितना बचेगा, 1 कोण B, यानी कि सिर्फ कोण B बराबर में क्या है हमारा 2 कोण A। तो ये यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। अब हम बनाएंगे दूसरा समीकरण। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर ये जो पहला और दूसरा समीकरण है, इन दोनों को अब हम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 व 2 से। तो देखिए 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, 1 हमारा क्या है कोण C बराबर में 2 हमारा क्या है, ये है 3 कोण B। तो यहाँ से देखिए ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा कोण C बराबर में, यहाँ पर ये 3 है तो 3 लिखेंगे, और जो ये कोण B है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे। देखिए कोण B बराबर में 2 कोण A है, तो कोण B की जगह पे हम ये 2 कोण A लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका कारण भी दे देते हैं। ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने समीकरण नंबर 1 से लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 में हमारा कोण B बराबर में 2 कोण A है, इसलिए हमने कोण B की जगह पर 2 कोण A रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा एज इट इज आ जाएगा कोण C बराबर में 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और ये कोण A। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर दूसरा समीकरण। अब देखिए हमने यहाँ पर दोनों समीकरण बना लिए हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एक त्रिभुज होता है उसके जो ये तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसी को सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा पहला कोण है यानी कोण A प्लस में दूसरा कोण यानी कि कोण B प्लस में तीसरा कोण यानी कोण C बराबर में कितना होता है, 180 डिग्री। यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसा कि ये हमें पता है। तो देखिए ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा कोण A प्लस में कोण B जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण B बराबर में 2 कोण A है, तो इसकी जगह पर हम 2 कोण A लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा, प्लस में कोण C जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 2 में कोण C बराबर 6 कोण A है, तो इसकी जगह पर हम 6 कोण A लिख सकते हैं बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए कोण A, इसका मतलब क्या है कि एक कोण A,
तो एक कोण ए प्लस में 2 कोण ए कितने हो गए, 3 कोण ए प्लस में 6 कोण ए, यानी 3 कोण ए प्लस 6 कोण ए, ये हमारा 9 कोण ए हो गया बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कोण ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 180 डिग्री बटे में ये हमारा 9 आ जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो ये 9 एकम 9, 9 दूना 18 और ये 0। तो यहाँ से हमारा कोण ए का मान क्या आ गया, 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कोण ए का मान निकाल लिया 20 डिग्री। अब निकालेंगे हम कोण बी और कोण सी का मान, यानी कि पहला कोण हमारा निकल गया कोण ए 20 डिग्री। अब कोण बी और सी का मान निकालेंगे। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोण बी बराबर में देखिए क्या है हमारा, ये है 2 कोण ए। तो यहाँ से ये 2 गुणा में कोण ए का मान कितना आया है, 20 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा में 20 यानी कि 40 डिग्री। तो ये हमारा कोण बी आ गया 40 डिग्री। अब निकालेंगे हम कोण सी। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोण सी बराबर में क्या है, ये देखिए ये है 6 कोण ए। तो यहाँ से ये 6 गुणा में कोण ए का मान कितना है, 20। तो ये आ जाएगा 6 गुणा में 20 यानी कि 120 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पर कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान निकाल लिया। यहाँ पर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, कोण ए का मान हमारा 20 डिग्री आया है, कोण बी का मान हमारा 40 डिग्री आया है और कोण सी का मान 120 डिग्री आया है। तो इस तरह से ये हो गया सॉल्यूशन। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर आप इन तीनों कोणों के मानों को जोड़ेंगे तो आपका अगर 180 डिग्री आ रहा है तो फिर बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर कहीं पे गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री ही आना चाहिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न काल अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।